शाम होते होते नंदिता अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल पहुँच गई। वहाँ सभी ने उसका और उसकी माँ का स्वागत बहुत प्यार से किया गया। नंदिता अपने मामा और मौसी के बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। सबने मिलकर ऊधम मचाना शुरू किया। अरे लड़कियों, तुम लोग अब बड़ी हो गई हो, कल को शादी करके ससुराल जाना है और तुम लोगों का बचपना अभी तक नहीं गया। नंदिता की बड़ी मामी जी ने प्यार से झिलकते हुए कहा। मामी जी, अभी तो हम लोग बच्चे ही हैं, आप कहाँ शादी वादी की बात लेकर बैठ गई हैं? नंदिता ने हंसते हुए कहा। नंदिता की बात का समर्थन उसके मामा की बेटी बंदिता और मौसी की बेटी भावना ने भी किया। इन लड़कियों से बात करना ही बेकार है, नंदिता की मामी जी ने झल्लाकर कर कहा। भाग्यवान तुम लड़कियों से बात करती ही क्यों हो? तुम तो अपनी महिला मंडली के साथ लोगों के घरों की समस्याओं का समाधान किया करो। गांव की सभी औरतें तुमसे ही तो सलाह लेने आती हैं। नंदिता के मामा जी ने घर में आते हुए मुस्कुरा कर कहा। नंदिता अपने मामा जी को देखते ही उनसे लिपट गई। अपने मामा जी से मिलकर नंदिता बहुत खुश हुई। आ गए अपनी बेटियों के हिमायती, इन्होंने तो लड़कियों को सिर पर चढ़ा लिया है, मामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मामी जी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। सभी लोग खाना खाते हुए बातें करते जा रहे थे। उसके बाद छत पर बैठकर देर रात तक बातें होती रहीं। तभी बंदिता ने कहा, नंदिता तुम्हें पता है पूरे गांव में चर्चा है कि यहाँ उल्टे पांव वाली चुड़ैल रहती है और वह बूढ़ी औरतों की हत्या भी करती है। बंदिता ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर व्याप्त था। बंदिता की बातें सुनकर नंदिता और भावना का चेहरा भी भय से पीला पड़ गया। तीनों लड़कियां बात करती हुई कब नींद की आगोश में समा गई पता ही नहीं चला। रात को लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर नंदिता की नींद खुल गई। वह उठकर कमरे से बाहर आई तो घर में सभी के चेहरों पर परेशानी दिखाई दे रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी नंदिता को बाहर से फिर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सभी के चेहरों पर भय दिखाई देने लगा। सभी छत की ओर भागे। नंदिता भी उनके पीछे पीछे चल दी। छत पर जाकर देखा तो नंदिता की रूह कांप गई, क्योंकि थोड़ी दूरी पर जो घर था वहां एक आदमी हवा में उड़ रहा था और एक भयानक अट्टहास करती हुई औरत नीचे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशाल थी, इसलिए वहां का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस उड़ते हुए आदमी का शरीर तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा, जैसे किसी ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया हो। गिरने वाले आदमी के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली, फिर वह शांत हो गया। तभी वह भयानक अट्टहास करती हुई औरत आसमान की ओर उड़ती हुई दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। तभी नंदिता को अपनी मामी की आवाज सुनाई दी। वह नंदिता की माँ से कह रही थी, चलो अच्छा हुआ अब उल्टे पांव वाली चुड़ैल का किस्सा खत्म हुआ। उसने आज अपना बदला ले लिया। अब उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल से इस गांव को मुक्ति मिल गई। नंदिता की मामी ने गहरी सांस लेकर कहा। नंदिता अपनी मामी की बात सुनकर उनके पास आ गई और आश्चर्य से उसने पूछा, मामी जी यह उल्टे पांव वाली चुड़ैल का क्या माजरा है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, यह बातें बच्चों को जानने के लिए नहीं है, मामी जी ने बात को टालते हुए कहा। मामी जी आप ही तो कहती हैं हम लोग बड़े हो गए हैं, अब आप हमें बच्ची कह रही हैं। मामी जी मुझे बताए, अब मन में हलचल मच गई है। यदि आप सच नहीं बताएगी तो हम ये बात किसी और से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वह आदमी हमें गलत बात बताकर हमें गुमराह करने की कोशिश करे, इसलिए आप ही मुझे सच्चाई बता दीजिए, नंदिता ने गंभीरता से कहा। भाभी जी अब तो आपको ये बात इस नंदिता को बतानी ही पड़ेगी, वरना ये लड़की पीछा छोड़ने वाली नहीं है, नंदिता की मां ने कहा।
ठीक है, अभी चल कर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें ये किस्सा सुनाऊंगी। सुबह नंदिता अपनी मामी के पास पहुंची और उनसे रात की घटना के विषय में पूछा। नंदिता की मामी ने कहा, ठीक है, आज मैं उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ, कैसे वह मरी और चुड़ैल बनकर अपने हत्यारों से बदला लेने लगी। आज उसने अपने पति को मार दिया, अब उसकी आत्मा चुड़ैल योनि से मुक्त हो गई होगी, मामा जी ने कहा और उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल की कहानी सुनाने लगी। मामी जी ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जब वह शादी करके यहाँ अपनी ससुराल आई तो उस समय आटा घर में चक्की जांता से पिसा जाता था। गांव के गरीब घर की औरतें अमीर घरों में आटा पीसने का काम करती थी। गांव की एक औरत थी दुलारी, वो घरों में जाकर आटा पीसने का काम करती थी। दुलारी ने अपने बेटे की शादी फुलवा से की। फुलवा बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत थी, दुलारी के सभी अत्याचार सहती पर कुछ नहीं कहती थी। इस बीच फुलवा ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। दुलारी को 2 लड़कियों का जन्म अच्छा नहीं लगा। फुलवा जब तीसरी बार मां बनने वाली थी तो उसकी सास दुलारी का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसका कारण था दुलारी के मुताबिक फुलवा फिर से लड़की को ही जन्म देगी। एक दिन दुलारी ने फुलवा से कहा, बहुरिया कान खोलकर सुन ले, अगर तुमने इस बार लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे लगता है कि इस बार भी तू बिटिया ही जनेगी, क्योंकि तेरी सुंदरता और बढ़ गई है। अगर बेटी पेट में होती है तो औरतों की सुंदरता बढ़ जाती है। तुमसे अपने बेटे की शादी करवा के मैंने अपने वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, पर अगर मैंने तुम्हें घर से यह कहकर निकाला कि तुम बेटी पैदा कर रही हो तो पंचायत वाले हमारा पानी बंद कर देंगे। मुझे तुमसे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, दुलारी ने गुस्से में कहा। उसके बाद दुलारी गांव में अपनी कुछ सखियों के पास गई। वह भी अपनी बहुओं पर अत्याचार करती थी, तो उन लोगों ने दुलारी से कहा कि वह फुलवा का खाना कम दे और काम ज्यादा ले। इस तरह फुलवा कमजोर हो जाएगी और प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। दुलारी ने वैसा ही करना शुरू किया। फुलवा का पति अपनी माँ की हर बात आंख बंद करके मानता था। दुलारी फुलवा से दिन रात चक्की पीसने का काम करवाती। जब ये खबर उड़ती हुई पंचायत तक पहुंची तो पंचायत ने हिदायत दी कि फुलवा से आटा चक्की न चलवाई जाए जब तक वह बच्चे को जन्म न दे दे। पंचायत के सामने तो दुलारी ने हामी भरी, पर वह फुलवा से रात में आटा पिसवाती थी। एक दिन फुलवा को बहुत कमजोरी लग रही थी। उसने अपनी सास से कहा कि वह चक्की नहीं चला पा रही थी। फुलवा की बात सुनकर दुलारी ने उसे एक थप्पड़ मारा। कमजोर होने के कारण वह लड़खड़ा गई और उसका सिर पत्थर की चक्की से टकरा गया। फुलवा के सिर में चोट लगी और उसी चक्की पर उसकी मृत्यु गई। उसकी मौत की खबर सुनकर पंचायत में दुलारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, पर वह अपनी चालाकी से बच गई। दुलारी और उसके बेटे को पंचायत ने कोई सजा नहीं दी, क्योंकि दुलारी की दुष्ट सखियों ने कहा कि दुलारी अपने घर में नहीं थी। पंचायत ने फुलवा की मौत को हादसा बता दिया और गुनहगार दुलारी सजा से बच गई। नंदिता की मामी ने गहरी सांस लेकर कहा, उसके बाद क्या हुआ मामी? वह उल्टे पांव वाली चुड़ैल कैसे बनी? नंदिता ने उत्सुकता से पूछा। उसके बाद गांव में जब कोई गर्भवती औरत अपने घर का या किसी दूसरे के घर का आटा पीसने का काम करती तो फुलवा उनके साथ होती थी, क्योंकि उन औरतों ने फुलवा को साक्षात देखा था। फुलवा वहां उनके साथ रहती है, क्योंकि जो आटा कोई औरत 1 महीने में नहीं पीस सकती थी, वह औरत 2-3 घंटे में आटा पीस लेती थी। यह काम फुलवा रात में करती थी। वैसे भी औरतें आटा पीसने का काम ज्यादातर रात में ही करती थी, क्योंकि दिन में उनके पास घर और खेतों का काम होता था।
मामी जी, फुलवा चुड़ैल का पाँव उल्टा है, ये कैसे पता चला? नंदिता ने पूछा। बिटिया, एक बार फुलवा चुड़ैल आटा पीसने वाली औरत के साथ गई तो उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रमा की रोशनी वहां आ रही थी जहां चक्की थी। उस औरत को कोई सफेद साया दिखाई दिया, पर फिर वह साया गायब हो गया। उस औरत ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन पूरे गांव में ये खबर थी कि फुलवा आटा पीसने वाली औरतों के साथ रहती है, इसलिए वह डर भी रही थी। उस औरत का नाम था रामा। रामा मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब आटा पीसने वाली औरत चक्की चलाने लगी तो चक्की बहुत तेजी से चल रही थी। वह औरत घबरा गई। उसकी नजर जब अपने सामने गई तो वहां एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी हुई थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और आंसू की जगह आंखों से खून बह रहा था। रामा डर से कांपने लगी। फुलवा ने कहा, डरो नहीं। फिर भी रामा फुलवा का भयानक चेहरा देखकर वहीं बेहोश हो गई। जब सुबह रामा की बेहोशी टूटी तो वहां पूरा 1 क्विंटल गेहूं का आटा पिसकर तैयार था। रामा ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जहां वह आटा पीसने गई थी सभी लोग आ गए और इतना ज्यादा पिसा आटा देखकर समझ गए कि यह काम फुलवा का है। गांव वालों के पूछने पर रामा ने बताया कि उस चुड़ैल का पाँव उल्टा था। उसका पाँव और भयानक चेहरा देखकर ही वह बेहोश हुई थी। पूरे गांव और अगल बगल के गांवों में यह बात आग की तरह फैल गई कि फुलवा उल्टे पाँव वाली चुड़ैल बन गई है और गर्भवती औरतों की मदद करती है। लेकिन सभी गर्भवती औरतें डर गई और अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दी। वह घर में ही आटा पीसने लगी, पर फुलवा बंद दरवाजे से भी उन औरतों की मदद करने आने लगी। एक दिन दुलारी की सखी अपनी गर्भवती बहू से चक्की चलवा रही थी। फुलवा वहां पहुंच गई। दुलारी की सखी खुद आराम से सो रही थी और उसकी गर्भवती बहू आटा पीस रही थी। फुलवा ने अपनी सास की सखी को बाल पकड़कर अपने हाथ से उठा लिया और ऊपर उछाल दिया। वह छत से टकराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कहते हैं उस समय फुलवा चंडी बनी हुई थी। उसके चेहरे और मुंह से खून निकल रहा था। फुलवा ने उसे जमीन से उठाकर चक्की पर पटक दिया और सुबह दुलारी की सखी आटा पीसने वाली चक्की पर मरी पड़ी हुई थी। जब मरी हुई औरत की बहू से सभी ने सुबह पूछा गया कि तुम्हारी सास कैसे मरी, क्या तुमने मारा है? तो उसने बताया, नहीं, फुलवा चुड़ैल ने मारा है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि आज तक फुलवा ने मदद की थी, किसी की हत्या नहीं की। इसलिए पंचायत ने कहा कि बहू ने ही अपनी सास के अत्याचारों से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। जब पंचायत उस औरत को सजा सुनाने जा रही थी तो लोग कहते हैं कि फुलवा वहां पहुंच गई और अपनी भयानक लाल लाल आंखों से वहां बैठे पंचायत के लोगों को घूरने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उस दुष्ट औरत की हत्या मैंने की है, इस औरत ने नहीं, और मैं उन सभी औरतों की हत्या करके अपना बदला लूंगी जिन्होंने मेरी सास की मदद की और उसे बेगुनाह साबित किया। तब सभी ने फुलवा को देखा था। शाम का समय था, अंधेरा होने लगा था। जिस समय फुलवा पंचायत में आई उसके बाल बिखरे और खुले हुए थे। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा हो ऐसी लाल हो रही थी। उसके पांव बहुत बड़े बड़े और उल्टे थे। उसका भयानक रूप देखकर वहां उपस्थित सभी लोग डरकर कांपने लगे। वहां पहुंचकर फुलवा ने कहा, मैं चाहूं तो उन औरतों को अभी मार दूं, पर मैं उन्हें आटे की चक्की पर ही मारूंगी और जब तक उन सभी लोगों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी जिन्होंने मेरी सास की मदद की है, मैं चुड़ैल योनि से मुक्त नहीं हो सकती। इतना कहकर फुलवा ने वहां बैठी अपनी सास और अपने पति को एक एक लात मारी। वह लोग उछल कर दूर जा गिरे और हवा में उड़ने लगे। उसके बाद फुलवा ने उन्हें भी ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तब भी लोगों ने फुलवा चुड़ैल के उल्टे पांव देखे थे। नंदिता की मामी ने बताया।
अपनी मामी की बात सुनकर नंदिता बंदिता और भावना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन नंदिता को आगे की कहानी जानने की उत्सुकता थी। उसने पूछा, मामी जी ये तो बहुत पहले की बात है, तो आज इतने दिनों बाद कौन मरा है जो आप कह रही हैं कि फूलवा की आत्मा आज मुक्त हुई है? बिटिया, जब फूलवा ने पंचायत में ये कहा था कि वह अपने सभी दोषियों को मार डालेगी, तो सभी ने तांत्रिक से मिलकर ताबिज पहन लिया था, इसलिए फूलवा किसी के पास नहीं जा पा रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और कुछ न कुछ करके वह अपने दोषियों को मारने में कामयाब होती रही। कुछ दिनों पहले फूलवा ने अपनी सास को बहुत भयानक मौत मारा, जैसे आज अपने पति को मौत के घाट उतारा है, और आज उसने अपने अंतिम दोषी अपने पति को मारकर अपना बदला पूरा किया। आज उसकी आत्मा चुड़ैल योनि से मुक्त हो गई। नंदिता की मामी जी ने कहा। कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और गहरी सांस लेकर कहा, बिटिया, कभी किसी की आत्मा को इतना नहीं दुखाना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर के सभी एहसास मर जाएं और वह व्यक्ति अपनी मानवता खो दे। मरने के बाद भी अपना बदला लेने के लिए उसकी आत्मा भटकती रहे।